औरंगाबाद नाम से ही हम इतनी मोहब्बत है साहब। अगर ये नहीं रहा, हम हमारे खून के आखिरी कतरे तक औरंगाबाद नाम बचाने के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। और जो मेरा साथ देगा और हक का साथ देगा, और खास करके मैं दलित मुस्लिम आवाम से कहना चाहता हूं साहब, अगर आपका जमीर सही में वाकई में जिंदा है तो इस औरंगाबाद नाम बचाने वाले का साथ दीजिए। एक औरंगाबाद नाम बचाने के लिए पिटीशन डालता है जो इंसान, उसका हक ईमान से साथ दीजिए। मैं आपसे सही तहे दिल से वादा करता हूं, इंशाल्लाह औरंगाबाद का जो भी नाम मिटाएगा, औरंगाबाद का नाम मिटने से पहले हम मिट जाएंगे, पर औरंगाबाद का नाम आखिरी तक कैसे बचाना है हम बचा के रहेंगे। सर, आज जो आपने पत्रकार परिषद बुलाई है तो क्या विषय क्या है आपका? विषय थोड़ा गंभीर है। आज तक यहाँ पे पश्चिम में सिर्फ चोरों ने राज किया है, और इस चोरों से आम जनता को, आम कौम को कुछ निजात दिलाने के लिए हमने एक सोचा था कि भाई पश्चिम से एमएलए के लिए हम क्यों ना खड़े हो। हम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए तो हमेशा काम करते रहते हैं, और इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे भी बहुत अच्छे तरीके से पब्लिक के लिए काम कर सके, इसलिए हमने इलेक्शन में खड़े रहने का एक इरादा किया और फॉर्म भर दिया। और फॉर्म भरने के साथ साथ ही हमारा फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो आज हमारा जो फॉर्म सबमिट हुआ है, तो हम यकीनन तहे दिल से, जद्दोजहद से और पूरी ताकत से पश्चिम की जनता के लिए एक नया बदलाव चाहते हैं, और इस बदलाव का आगाज करने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सर, पब्लिक के बीच में जाने के लिए जो है तो वो नेता के लीडर के कुछ काम रहते हैं। यस, तो उस तरीके क्या काम लेके जाने वाले पब्लिक में, क्या क्या काम किया आपने? आज तक आपने देखा है कि यहाँ का कोई एमएलए, एमएलसी या कोई खासदार जो काम न कर सका, हमने सबसे पहला और बेहतरीन काम इस औरंगाबाद नाम को बचाने का किया है। कि औरंगाबाद नाम जो है हमारी शान है, और इस शान को बचाने के लिए कोई एमएलए आगे नहीं आया, ना कोई खासदार आगे आया। जो कौम की बम मारते हैं, हम कौम के रखवाले हैं, ये लोगों ने तक आज तक कभी औरंगाबाद नाम बचाने के लिए ना साथ दिया, ना कोई पिटीशन दायर किए। हमने हाईकोर्ट में सबसे पहली पिटीशन दायर की है कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहना चाहिए, और इंशाल्लाह औरंगाबाद ही रहेगा। यह सबसे पहला हमारा बेहतरीन काम है। उसके बाद लॉकडाउन में जो मूलभूत अधिकार थे जनता के, वो नहीं दिए जाते थे पब्लिक को। भाई जैसे पेट्रोल नहीं देते थे, राशन नहीं देते थे, बोलते थे कोरोना क्या ये लगा क्या वैक्सीन, और ये मूलभूत अधिकारों का हनन था, घटना बाह्य था, संविधान के खिलाफ चीज थी, और इस चीज के लिए हम लड़े। हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, मूलभूत अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और तत्कालीन कलेक्टर सुनील चौहान साहब, इन पे भी गुना दाखिल करने की कोशिश करे हमने, और वो भी सक्सेस हो गया था हमारा सेकंड में। और वही बात तीसरी, पंत प्रधान घरकुल योजना की जो, और हमारी आवास योजना की जो अमल बजावनी नहीं होती थी, उस वक्त के तत्कालीन मंत्री थे धनंजय मुंडे साहब, उनके घर पे परली को जाके हमने धरने आंदोलन करके यहाँ के जो मजलूम लोग हैं, जो घर के लिए परेशान थे, वो घरकुल के लिए कुछ दलालों ने उनको लूटे, उन दलालों से निजात पाके हम उन्हें घरकुल देने के लिए एक धनंजय मुंडे साहब के घर के बाहर एक घेराव आंदोलन करके उन पूरे मांगने मंजूर करके यहाँ तक लेके आए हम। और वही बात तीसरी, हम हर 15 अगस्त के दिन एक ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म की समाज की बात नहीं है, खून सबके लिए होता है, और ये खून हम हर साल 15 अगस्त के दिन एक शिविर लेके गवर्नमेंट को देते हैं, ताकि कुछ भी अपघात हुए वाले लोग रहे, कुछ भी हुए, ये लोगों के काम में आना एक समाज सेवा है, और समाज के लिए हम एक कदम उठाते हैं। उसके बाद लॉकडाउन में हमने गरीब आवाम के लिए कुछ खाने के किट्स बांटे हैं, तकसीम किए थे खाने के किट। उसके बाद मंसूरी काढ़ा भी तकसीम किया था हमने, ताकि हम सब लोगों को वहम था कि भाई ये कोरोना है, तो इसमें कुछ निजात पाने के लिए एक मंसूरी काढ़ा आया था मालेगांव से, हमने स्पेशली यहाँ मंगाए। और उसके बाद वो मालेगांव का काढ़ा, मंसूरी काढ़ा हमने यहाँ आम जनता में तकसीम किए। उसके बाद सीएए और एनआरसी, ये कायदा बाह्य संविधान के खिलाफ चीज थी, इसके लिए हमने जेल भरो आंदोलन
बड़े पैमाने पे कलेक्टर ऑफिस पे किया था। और उसके बाद हमने जो घाटी हॉस्पिटल है वहां पे एंजियोग्राफी मशीन और एमआरआई मशीन की सुविधा नहीं थी, तो निवेदन देके किसी भी हालत में मंगा के और कुछ हमने उसमें सहायता करके एमआरआई और एंजियोग्राफी मशीन जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध करवाई है। उसके बाद मराठा आरक्षण, जरांगी पाटिल साहब से हमारी मुलाकात होने के पहले ही जब उनका मोर्चा औरंगाबाद शहर में आया था, वो हमारे मेहमान थे और मेहमान नवाजी ये हमारे खून में है। और हमने मेहमान नवाजी के लिए हमारी तरफ से कुछ पानी का बंदोबस्त किया था। हम हमारी हैसियत के हिसाब से हमने कुछ पानी का बंदोबस्त किए और कुछ फरावड़ वगैरह जो भी है हम हमारे हिसाब से जो सहूलत दे सकते थे, क्योंकि आरक्षण ये सबका मूलभूत अधिकार है और ये सबको मिलना चाहिए। जो भी आवाम गरीब पिछड़ी है, इन सभी लोगों को आरक्षण का मूलभूत अधिकार मिलना ही चाहिए। मैं आरक्षण के हक में हूं और इसलिए हम जरांगी पाटिल साहब के भी साथ में थे और हमसे जितना बन सके हमने कोशिश की है उनका साथ देने के लिए। रही बात मुस्लिम आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण 5% एजुकेशन में बच्चों को मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारी लड़ाई अभी कोर्ट में भी जारी है, रास्ते पे भी जारी है। और ऐसे ही जो फाइनेंस कंपनियां मजलूम लोगों को, आम आवाम को तकलीफ देती थी, भाई हर किसी की मजबूरी रहती है, नहीं रहता है पैसा, कुछ दिक्कतें होती है। लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग परेशान थे, तो ये फाइनेंस कंपनी क्या उनके घर में जाके दादागिरी करेगी? उनके पास कोर्ट का सर्कुलर था, ये चीजें हमने आवाम को बताए और फाइनेंस कंपनी को दादागिरी बंद करो, इसलिए हमने पुलिस स्टेशन को और कलेक्टर ऑफिस को यहाँ निवेदन देके उनकी दादागिरी बंद करने के लिए औरंगाबाद की आम जनता को निजात दिलाई है फाइनेंस कंपनियों के तकलीफ से। ऐसे बहुत से काम है हमारे। इसके अलावा हमारे 38 ब्रांचेस है, शाखा है हमारे पार्टी के शहर में। उसके अलावा हमारी पूरी 400 बूथ है पे यहाँ पे तकरीबन हमारी अभी तक 210 बूथ पे पूरी तरह से बांधनी हो चुकी है और इंशाल्लाह आगे भी पूरी तरह से हम पक्का बांधकाम करेंगे आपकी भाषा में। ये पूरा बांधकाम करके हम आपको आपकी औकात दिखाएंगे। सर अभी जैसे कि आपने अपना जो काम बताया वो हिसाब से जो तो आप एक चर्चित चेहरा है यहाँ पे, जो तो फिर जितना काम किया वो हिसाब से आपको पब्लिक जानती है। यस। लेकिन फिर भी यहाँ जो तो बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने खड़े हैं, जैसा कि भाई अभी जो पिछले 5 साल जो तो संजय शेरशाह साहब है, फिर राजू शिंदे साहब अभी खड़े हैं। बिल्कुल। तो फिर इनको कैसा लेते हैं आप? मैं पत्रकार बंधु से पूछना चाहता हूँ, बड़ा इंसान मायने सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका दिल बड़ा होना चाहिए, उसका काम बड़ा होना चाहिए। और मुझे आप बताइए, आज भी मैं संजय सिरसाट साहब का नाम लेके बोलता हूं, उन्होंने कभी पब्लिक में जय भीम बोल के जोर से कभी आवाम को बोला है? जनता के दिल में बैठना चाहिए। और तुम जिस आरक्षण पे चुन के आते हो, तुमको जय भीम नाम का स्वाभिमान होना चाहिए। और ये गिरवी रखे वाले स्वाभिमान को लोग ये कैसे बड़े हो सकते आपकी नजर में? और रही बात दूसरी, आपने जो दूसरा नाम गिनवाया, आज तक भाजपा पे रहे वाले हैं, आज तक चड्डी गैंग में रहे वाले लोग, आज कुछ मफाद के लिए अगर सेकुलर पना का दिखावा करते हैं, अगर कोई शेर बकरी का चोला पहन के आता है साहब, तो आप अपनी कौम को ये हिदायत दो, कौम को समझाओ ये बकरी नहीं है, ये शेर ही है, आज नहीं तो कल तुमको खाने वाला है। और इसकी क्या गारंटी है कि कल और वो हिंदुत्व के मुद्दे पे वापस न चला जाए? मेरी कोई उनसे व्यक्ति किए नहीं, बैर नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि खुदा न खास्ता कल फिर एक बार जनता से धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवाम हमारी बहुत भूली है, आवाम सच्चे कामों को देखती नहीं है। पीछे भी संविधान के मुद्दे पे बहुत से लोगों ने आवाम का फायदा उठाया। अरे यही हरामखोरों ने आज तक एक मुस्लिम आदमी को टिकट देने की कोशिश नहीं करी लोकसभा में। अभी भी रोज होके इनके पीछे पड़ना पड़ रहा, तब जाके 2-4 जो भी गिरने वाली सीटें हैं वो मुस्लिम आवाम को देते। एससी आरक्षण पे जहां सीट एससी की है वही एससी को सीट चाहिए जाती है। अगर सही ये सेकुलरवादी है, समाजवादी है, अंबेडकरवादी लोग है, संविधान को मानने वाले लोग है, इन्होंने ओपन की सीट पे एससी के आदमी को खड़े करना, ओपन के आदमी को खड़ा करना, मुस्लिम के आदमी को खड़ा करना, आदिवासी बांधवों को, धनगर समाज के मेरे बांधवों को खड़ा करना और चुन के लाके बताना, तब मैं इनको सच्चा संविधानवादी अंबेडकर प्रेमी मानूंगा। और सिर्फ पैसे से कोई बड़ा नहीं होता, उनके काम भी बड़े होने चाहिए, उनका दिल भी बड़ा रहना चाहिए। सर पश्चिम विधानसभा में क्या विकास होना चाहिए आपके नजर में? जो सबसे पहले जो गुंडागर्दी बढ़ी है इसे खत्म करना चाहिए।
जिसको आज जो बड़े नेता आप कहते हैं, ये लोगों का पाठ बड़े 2 नंबर के पूरे धंधे किसके हैं, पूरी बिल्डरशिप लॉबी किसकी है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, आप समझो, ये पूरी लॉबी बिल्डरशिप से लेके रेती माफिया से लेके गुंडागिरी से लेके नशे का जो रैकेट चलता, इसके पीछे कौन है। आप यहाँ के एमएलए, आपके कान पे जू नहीं रेंगती, क्या आपको पता नहीं है कि आपके मतदार संघ में क्या होता है। अरे भाई, आप काम नहीं कर रहे, इसलिए हमको रास्ते पे आना पड़ रहा, हमको आवाज बुलंद करनी पड़ रही। तो क्या जरूरत थी, हमने आपको खुद शुभेच्छा दी कि मतदान करे होते हमारा। आप काम नहीं कर रहे, आप कम है, सिर्फ रास्ता बनाने से उसमें क्या कमीशन खाने से कोई बड़ा नहीं बनता साहब, ना ही विकास होता। कौन सा विकास काम है जो आप कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पार्टी की और मेरी एक मंशा है कि जो भी यहाँ पे स्कूल है, जो गवर्नमेंट के स्कूल है, ये सिर्फ हमारे आवाम, गरीब आवाम, झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए ही है, ऐसा ये बड़े लोगों का कहना है। तो मैं जब भी चुन के आऊंगा, मैं सबसे पहले गवर्नमेंट से ज्यादा इंग्लिश स्कूल, वो भी बच्चे के जूते से लेके, उसके खाने से लेके, कपड़े से लेके, हर चीज उसको फ्री में कैसे मुहैया की जाए, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया, और मतदार संघ का नाम बड़ा हो जाएगा। रही दूसरी बात, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत जो हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ भी हेडगेवार रहने दो मेरे मतदार संघ का, अल्पाइन हॉस्पिटल रहने दो, बजाज रहने दो, यहाँ भी सरेआम लूटमार चलती है। गरीब लोग यहाँ जाने से डरते हैं, ये हॉस्पिटल कम, ये जगहों को कत्तल खाना समझते हैं, और ऐसे कत्तल खानों से बेहतर है, इनसे मैं कैसे काम लेना है मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है। और मेन आपका आरोग्य, आपका एजुकेशन, नशा मुक्त मतदार संघ और गुंडाखोरी मुक्त मतदार संघ, यही मेरी संकल्पना है। पश्चिम का मुस्लिम समाज किसके साथ जाएगा इस बार? अब ये मुस्लिम समाज को सोचने की बात है। आज तक मुस्लिम समाज के लिए कौन रास्ते पे आया, किसने काम किया, ये मुस्लिम समाज ने आंखें खोल के सोचना चाहिए। यहाँ लाट है, कोई भाजपा से, कोई सेना से आए वाले एक आधे इंसान की, लाट के साथ मत बहो आप। लाट के साथ तो है ना मरे हुए बैठे हैं। आप जिंदा हो, जिंदेपन की निशानी बताओ, आप जिंदा हो, लड़ो, प्रवाह के रोध में बहो। और मैं तो इतना इससे आगे बढ़ के बात कहना चाहता हूं, जरांगे पाटिल साहब को ये 2 साल पहले, 3 साल पहले कौन पहचानता था? हकीकत बात बताना। गिने चुने लोग उनके तालुके के लोग या उनके देहात के गांव के लोग, वो आदमी का जज्बा इतना बड़ा था कि उसने आज पूरे भारत को मिला दिया, महाराष्ट्र को मिला दिया। बड़ा बड़ा मंत्री संतरी उसके घर पे जाके घुटने टेकने को तैयार हो गए। क्यों? ये आवाम की ताकत है। और आवाम, और मैं मुस्लिम खास करके आवाम को एक ये कहना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, आप सच का साथ दो। जो बिना सत्ता में रह के, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसका बेचारे का कुछ भी वजूद नहीं है, वो आदमी अगर आपके लिए लड़ रहा है, और ये तो बोलचाल के हिस्से वार्ड है, तो आपका हक बनता, आपका फर्ज बनता, जान माल और वोट सबके साथ मिलके आप सचिन गाड़े का साथ दो। इंशाल्लाह सचिन गाड़े ही आपके लिए आधी रात को काम में आएगा। आपने लोगों का आज तक तमाशा देखा, 10-10, 15-15 साल सत्ता देके आपने सबको, और आगे भी बहुत से लोगों को आपने बढ़ाया, पर आज तक हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए एक बार मुझे आवाम से अपील है कि मुझे एक बार मौका दो, और आप जो हकीकत में जो विकास चीज है वो आप खुद देखो। क्या रहता विकास, क्या रहता? मुस्लिम तबके में आज भी गए ना हम, वो झोपड़पट्टी में जाने को डर लगता, रास्ते नहीं है सीधे, नाली गटार गंदे। अरे क्यों? ये समाज की पहचान बनाई किसने? ये हरामखोर लोगों ने पहचान बना के रखे वाली है। इसी पहचान को हमको बदलना है, और आगे दलित वस्ती और मुस्लिम वस्ती सबसे बेटर और सबसे बेहतर कैसे बनेंगी, इसके लिए हमें आगे चल के काम करना है। आने वाले 20 नवंबर को जो तो मतदान होने जा रहा है, तो क्या मतदाताओं को क्या संदेश देंगे आप? मतदाता को, खास करके मेरे पश्चिम के दलित, मुस्लिम, आदिवासी, भटके विमुक्त जाति और दबी कुचली आवाम से मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं, आप सच का साथ दो और किसी आमिष में मत आओ। क्योंकि ये बिरयानी, दारू, ये जो भी चीजें है आपको मिलेंगे कितने दिन? 20 तारीख तक, 22 तारीख को, जिस दिन भी आप ये चुन के आएंगे, 23 को, 24 को, जब भी, ये 1 तारीख के बाद आप इनके पास अगर काम लेके जाएंगे तो इनका फोन नॉट रीचेबल रहेगा, और आपका कोई भी काम कर नहीं होगा, और होगा भी तो इसके लिए आपने 500 पे मतदान किया है साहब, आपसे कम से कम 50,000 या 5,000 तो लिए जाएंगे। इसलिए
अपने हक का सौदा मत करो। एक गधा भी आपको 500 और 1000 में बिकत नहीं मिलता। एक मुर्गा भी अगर काट के खाने का रहा ना, आपसे कम से कम 500-700 रुपए लगते। और इतने अपनी आप इंसान हो, आपका ईमान जगे वाला है, और अपने ईमान की कीमत 1000-500 में मत करो। मैं यही आवाम से अपील है। मैं खास बात आपसे बोलना चाहता हूँ, खास आवाम से। औरंगाबाद नाम से ही हम इतनी मोहब्बत है साहब। अगर ये नहीं रहा, हम हमारे खून के आखिरी कतरे तक औरंगाबाद नाम बचाने के लिए इंशाल्लाह लड़ेंगे। और जो मेरा साथ देगा और हक का साथ देगा, और खास करके मैं दलित मुस्लिम आवाम से कहना चाहता हूं साहब, हम औरंगाबाद का नाम बचाने वाले हैं। और आप औरंगाबाद का नाम मिटाने वालों के अगर साथ दे रहे होंगे तो आपका जमीर मर चुका है। और मरे हुए जमीर वालों से मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। अगर आपका जमीर सही में वाकई में जिंदा है तो इस औरंगाबाद नाम बचाने वाले का साथ दीजिए। एक औरंगाबाद नाम बचाने के लिए पिटीशन डालता है जो इंसान, उसका हक ईमान से साथ दीजिए। मैं आपसे सही तहे दिल से वादा करता हूं, इंशाल्लाह औरंगाबाद का जो भी नाम मिटाएगा, औरंगाबाद का नाम मिटने से पहले हम मिट जाएंगे, पर औरंगाबाद का नाम आखिरी तक कैसे बचाना है हम बचा के रहेंगे।